दोस्तों, एक बात पूछूं आप सभी से। आप सब लोग महान बनना चाहते हैं या फिर कि सफलता चाहते हैं? देखिए, महानता की कीमत बहुत बड़ी होती है और कई बार जो है वो महानता हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन सफलता सफलता हमें इसी जीवन में देखने के लिए मिल जाती है। महानता हो सकता है कि आपको मृत्यु उपरांत देखने के लिए मिले, लेकिन सफल आदमी इसी जीवन में हो जाता है। और ये सफलता का दृष्टिकोण, सिंह राशि की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये दूसरों को देना जानते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में एक महान बनने का इनके पीछे जो है एक कारकत्व तो काम करता है, चूंकि सूर्य की राशि है। लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है, जो ये फेज चल रहा है, ये कट थ्रोट कंपटीशन का जो इरा चल रहा है, इस टाइम पर आपके महानता की किसी के पास में कोई वैल्यू है नहीं, ईमानदारी से। तो कोशिश ये कीजिए कि महान बनने से अच्छा सफल बन जाए, और सफल बन जाएंगे तो ये सफलता जो है हमेशा आपका साथ देगी, दुनिया आपका साथ देगी, क्योंकि दुनिया उसी के साथ चलती है जो कि सफल होता है। वर्ष 2026 हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार से सफलता देने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आप सभी को आगामी नव वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। मतलब कहीं ना कहीं चंद्रदेव आपके मघा नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। सभी का कहना है कि आपकी ढैया का शुभारंभ 29 मार्च 2025 से हुआ। मैं ये कहता हूं कि ढैया का शुभारंभ आपकी धनु राशि की, मीन राशि की, साढ़े साथी मेष राशि की, ये शुभारंभ जो है ना, ये बेसिकली आज से हुआ है। आज जब शनि मार्गी हुए हैं, तब इन्होंने आपकी ढैया का शुभारंभ किया। अब शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर कैसे काम करती है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये जो आपका फर्स्ट हाउस है ना, यहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, इसीलिए आपकी राशि सिंह है, चंद्र राशि। शनि का जो गोचर हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों में आपके चार्ट में अष्टम भाव में हो रहा है, जहां पर गुरु की राशि मीन राशि फॉल करती है। शनि का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और जब यहां से काउंट करते हैं तो ये अष्टम, ये जो षडाष्टक योग बनता है, ये आपके ऊपर जब शनि अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करते हैं, तब ये आपके ऊपर ढैया की शुरुआत होती है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगे जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि वार्षिक विश्लेषण है, और किसी के भी वर्ष फल को आप 8-10 मिनट में खत्म कर दें, ये बात मेरी समझ में आती नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो शनि महाराज जो हैं, देखिए वर्ष 2026 कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट होते हैं ना, राहु केतु शनि और गुरु बृहस्पति, ये चारों प्लैनेट एक भाव में काफी लंबे समय तक गोचर करते हैं, और इनका ही प्रभाव हमें हमारे जीवन पे सर्वाधिक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये एक ही भाव में गोचर करते हैं। कोई भी प्लैनेट तब जाकर उतना महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि वो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। आप सबसे ज्यादा अपने आप को ताकतवर कहां महसूस करते हैं? अपने घर में। वर्ष 2026 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जबकि ये चारों प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात सर्वाधिक रूप से बली होंगे।
तो जैसी जिसकी स्थिति आपके चार्ट में है उस हिसाब से आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम आपके शनि महाराज से। तो शनि महाराज का ये जो गोचर हो रहा है, ये आपकी पत्रिका में वर्तमान स्थिति में अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान परिस्थितियों में यदि आज की तारीख की बात की जाए तो शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद पर नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जनवरी 2026 वो महत्वपूर्ण माह होगा। देखिए, शनि महाराज आज 28 नवंबर 2025 से जो अभी तक वक्री स्थिति में चल रहे थे, जिसके चलते हुए आप लोगों के ऊपर ढैया का प्रभाव नहीं देखने के लिए मिला, आज से ये मार्गी हुए हैं और ये धीमे धीमे अपने रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। जनवरी 2026 में शनि गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि महाराज का ये जो गोचर हो रहा है, शनिदेव बेसिकली आपके छठवें घर के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को। बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर ढैया चल रही है या ढैया आज से शुरू हुई है। शनि छठवें घर का स्वामी है, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। पहली चीज इस बात को समझिए कि जब भी कोई प्लैनेट छठवें, आठवें या फिर 12वें भाव का स्वामी होकर छठवें, आठवें और 12वें भाव में गोचर कर रहा होता है, ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ये बात सही है कि शनि महाराज आपके छठवें घर के स्वामी हैं, अष्टम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। शनि अष्टम महाकष्टम कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो प्रभाव है, ये जो ढैया का जो प्रभाव आपके ऊपर शुरू होगा, ये बेसिकली क्योंकि चंद्रमा आपका शनि के साथ में षडाष्टक में है, आप अपने चंद्रमा को बल देना शुरू करेंगे। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपके ऊपर से ये जो शनि की काली छाया जो आपके चंद्रमा पर पड़ रही है, ये धीमे से हटती हुई दिखाई देगी। आपका मन स्वतंत्र होगा। चंद्रमा हमारा मनस है, चंद्रमा हमारा अंतस है, हमारे मन का कारक है। और जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है तो सबसे पहले हमारा मन पीड़ित होता है। हम संताप में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार तो यही सुन सुन के लोग बाग डिप्रेशन में आ गए कि साहब ढैया शुरुआत हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। चंद्रमा का उपाय कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। सोमवार के दिन से इसका नित्य कम से कम एक माला का जाप करें। शिवलिंग के ऊपर थोड़े से अक्षत मतलब चावल और साथ में जल का अर्पण करना शुरू करें। आपका चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्रमा जब मजबूत होगा तो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव लगभग ना के बराबर होगा। शनि जिस भाव में बैठते हैं, देखिए, कोई भी प्लैनेट किसी के लिए खराब नहीं होता। इस बात को पहले समझिए। ये हमारे प्रारब्ध हैं कि कौन सा प्लैनेट हमें आपके नेटल चार्ट में कैसा मिल रहा है। अब शनि का गोचर तो अष्टम भाव में हो रहा है, लेकिन यही शनि महाराज आपके इन 12 भाव में से आपके नेटल चार्ट में कहां जाकर बैठे हुए हैं, वो तो मुझे नहीं पता कि किन स्थितियों में बैठे हुए हैं। यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं और आपकी फेवरेबल दशा अंतरदशा चल रही है, तो यही शनि महाराज आपको अष्टम भाव में बैठने के बावजूद भी अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों से आपको बड़ा जबरदस्त फायदा करा सकते हैं। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, अष्टम भाव विरासत जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, अष्टम भाव रहस्यों का होता है, अष्टम भाव आपके पेट्रोलियम, खनिज, उत्खनन, ये सारी चीजें शनि से ही रिलेट करती हैं। यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम भी करते हैं तो ये भी तो एक अष्टम भाव से ही संबंधित काम हुआ। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यदि आप वास्तु के क्षेत्र में हैं, आप साधना के क्षेत्र में हैं, तंत्र मंत्र भी यदि आप करते हैं, ये सभी चीजें आपके अष्टम भाव को ही तो रिलेट करती हैं। अष्टम भाव बेसिकली आपके डीप रिसर्च का है। जब 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा था और उस समय जब मैंने आपको वीडियो जो दिया था शनि के ट्रांजिट से पहले का, तब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने अंदर अष्टम भाव की क्वालिटीज को बढ़ाइए।
जितना जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म के क्षेत्र पे। यहां पर आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, शनि आपसे एफर्ट्स मांगता है। जिस भाव में वो जाकर बैठता है वहां पर आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट की डिमांड करता है। और जब आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट, अब मार्गी होने के पश्चात इफ बट नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि अब शनि, देखिए शनि को कर्म फलदाता ऐसे ही नहीं कहा गया। शनि ने भी 19 वर्षों तक साधना की, आराधना की, तपस्या की, तब जाके उन्हें महादेव ने कर्म फलदाता होने का वरदान प्रदान किया। तो शनि महाराज का जो है ये कर्म फलदाता है। इफ बट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया, इसलिए नहीं कर पाया, ये सारी चीजें अब आज से बंद कर दीजिए, है ना। अष्टम भाव में आप जितना प्रयास करेंगे, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। यदि आप सिंह राशि के हैं, सिंह लगन के हैं, आप किसी भी फील्ड के हैं, आप यहां पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपको 10th हाउस में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, शनि मार्गी होने के पश्चात आपको इन क्षेत्रों में उन्नति देखने के लिए मिलेगी। यदि आप इन चीजों में ढिलाई बरतते हैं, कामचोरी करते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि शनि की ढैया ने मुझे बहुत परेशान किया। अदरवाइज यही शनि, यदि आप शनि के अनुशासन में चलते हैं, तो ये शनि महाराज आपको धन भी देंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो भी कोई प्लैनेट आपके अष्टम भाव में जाकर बैठता है, उसकी सीधी संपूर्ण दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ती है। शनि की जो दृष्टियां पड़ रही हैं ना, बेसिकली वो अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं, और मित्र के घर का नुकसान कोई भी नहीं करता। तो फिर शनिदेव से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती, हम और आप भी नहीं करते। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि वृषभ पे पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि पर पड़ रही है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपको छुपे हुए चीजों से धन लाभ करा सकता है। अब वो जो इनकम है वो आपकी बियॉन्ड द टेबल भी हो सकती है। अष्टम भाव का मतलब होता है दूसरे का पैसा। जब शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये 100% आपको धन लाभ कराने वाले हैं। एक मंत्र दूंगा मैं, जो कि आप लोगों को जीवन भर के लिए उसको अपना एक लाइफ टाइम मंत्र मान के चलिएगा। बिना किसी गुरु दीक्षा के दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा। मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर सिंह राशि और लग्न वालों को हमेशा उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। यहां पर जो है ये शनि अगर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं हुए, उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली हर्डल्स दे सकते हैं, रुकावटें दे सकते हैं। लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, डेफिनेटली आपको फायदा कराने वाला है। शनि की दशम दृष्टि जो है ये गुरु की राशि पर पड़ेगी, सैगिटेरियस पर, पंचम भाव बनता है आपका, और शनि बैठे स्वयं गुरु की ही राशि मीन राशि में है। तो एक मकान मालिक के घर में किराएदार की हैसियत से रहते हुए उस मकान मालिक की दूसरी प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शनि महाराज आपके पंचम भाव से रिलेटेड, ये आपके स्वयं के लव रिलेशंस, ये आपके एजुकेशन, ये आपकी रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को दिखाता है पंचम भाव। यहां पर शनि महाराज, यदि आप स्वयं या फिर आपकी संतान की एजुकेशन में कोई रुकावट की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, शनि महाराज उन रुकावटों को आज तारीख से दूर करने का काम शुरू करने वाले हैं। शनि महाराज यहां पर आपको रिलेशन में थोड़ा सा ब्रेकअप दे सकते हैं। इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि जनवरी में जब शनि अपने नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ा सा आपको आपके रिलेशनशिप पर फोकस करने की आवश्यकता रहने वाली है। स्टॉक मार्केट में यदि आप डील करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के अपना चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाने के बाद आप काम करेंगे। राहु महाराज सफलता देंगे, हम राहु पर भी आएंगे। तो ये आपकी शनि से संबंधित बातें हो गई। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति से। 5 दिसंबर 2025 तक
गुरु का गोचर 4 दिसंबर की रात तक गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है। ये 12th हाउस में गुरु का गोचर, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, कई लोगों को मेरे पास फोन भी आए कि प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। एग्जैक्टली 18 अक्टूबर को जब गुरु ने ट्रांजिट किया 12th हाउस में, वहां पहुंचते ही साथ अचानक से कई लोगों को या तो हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस करने पड़े या फिर कोई उड़ता हुआ नोटिस कोर्ट का उनके पास में चला आया। गुरु चूंकि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, यहां पर एक शुभ भाव और एक मृत्यु भाव के स्वामी होने के कारण गुरु बृहस्पति आपके लिए बाधकेश हो जाते हैं। जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, छोटा सा गुरु का वर्तमान गोचर जो है ये आपकी पत्रिका में अभी 5 तारीख तक 12th हाउस में हो रहा है। थोड़ा सा यहां पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। गुरु वक्री हो जाएंगे, वक्री स्थिति में चल रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री स्थिति में ही रहेंगे। 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव ट्रांजिट करेंगे और वापस आपके चार्ट में 11th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। देखिए, जिनकी भी पत्रिका में गुरु थोड़े बहुत भी अच्छी कंडीशन में हैं, चूंकि 12वां भाव आपके विदेश का होता है, 12वां भाव समुद्र या फिर कोस्टल एरियाज को भी दिखाने वाला होता है। जिनके भी चार्ट में गुरु थोड़ी बहुत भी शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, वहां पर जुपिटर ने उनका फॉरेन से कनेक्शन बनवा दिया, या फिर ऐसे बहुत से जातक जो कि कोस्टल एरियाज में जॉब करने पहुंच गए। ये गुरु जो है वापस ट्रांजिट करेंगे और वक्री स्थिति में ही 11 मार्च 2026 तक रहेंगे। आपका 11th हाउस गुरु की 2 जून 2026 तक स्थायी निवास बनने वाला है। जब गुरु यहां पर रहेंगे 2 जून 2026 तक, वक्री प्लैनेट ज्यादा पावरफुल होता है, उस बात को याद रखिएगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। यहां पर 3rd हाउस आपके डिसीजंस का होता है। अगर कुछ मिसमैच हो रहा है, अगर कुछ सोचने में, कुछ डिसीजन लेने में हर्डल्स आने वाले हैं, वक्री गुरु आपको उन चीजों से दूर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ एक सटीकता की ओर ले जाएंगे। यहां पर जुपिटर साथ ही साथ में आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स के लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर कराते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। 11th हाउस में बैठे हुए जुपिटर की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। संतानों की तरफ से शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। विवाह संस्कार या तो पक्का होना, जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं, या फिर उस एंगेजमेंट को विवाह में कन्वर्ट कराने का काम यहां पर गुरु महाराज द्वारा किया जाएगा। वापस 2 जून 2026 को गुरु महाराज ट्रांजिट करेंगे और वापस आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां पहुंच करके ये उच्च के हो जाएंगे। और गुरु फिलहाल अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए दूसरा प्लेनेट है जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। मतलब एक शनि हो गए आपके जो अपने स्वयं के नक्षत्र में है, दूसरे आपके गुरुदेव बृहस्पति हो गए। जब गुरु बृहस्पति 12th हाउस में आएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ दिलाने का काम अब यहां पर गुरु द्वारा किया जाएगा। एक बड़े मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात होती है भूमि भवन वाहन, लेकिन अगर चौथा भाव देखा जाए तो बेसिकली ये हमारे इमेंस इमोशंस को रिलेट करता है। हमारी पूरी भावनाएं, हमारा सुख जो है वो हमारे चौथे भाव से संबंधित होता है। तो जब गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी, निसंदेह तौर पर आपके सुखों में वृद्धि होगी। जैसा मैंने आपसे 18 अक्टूबर के पहले कहा था, वैसा ही मैं अब भी कहता हूं कि जब गुरु 12th हाउस में आए, यदि आप लोगों में से पुखराज पहन रखा है तो उसको उतार दीजिएगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी। रोग ऋण शत्रुओं वाले घर पर पड़ेगी। कोई पुरानी बीमारी निकल के आ सकती है, शत्रु बढ़ जाएंगे।
यहाँ पर ये चीजें आपके लिए देखने वाली होंगी। और इस गुरु के ट्रांजिट के दौरान आपको विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि आप कर नहीं सकते हैं तो आपको डालना चाहिए। गुरु की दृष्टि जो है, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां पे कि शनि महाराज बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। दोनों ही प्लैनेट साधनाओं को, अकल्ट को, आपके रिसर्च को दिखाने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितना अपने रिसर्च पे काम करेंगे, जितना आप डीप एनालिसिस करेंगे, ये दोनों प्लैनेट आपको उतना जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। बात करते हैं हम आपके राहुदेव की। राहुदेव तीसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं 23 नवंबर 2025 से। ये आपके लिए तीसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शनि की राशि कुंभ में जी माफ कीजिएगा, क्योंकि राहु को कुंभ में को ऑनरशिप दी गई है। तो एक तरीके से मान के चलें कि अपने ही घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं जाकर। सप्तम भाव से राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। केतु को छोड़ दीजिए, केतु को छोड़ दीजिए, समाज से जुड़िए, अकेले में बंद मत होइए, एक कमरा में अपने आप को बंद करने का प्रयास मत कीजिए, महान बनने का प्रयास मत कीजिए। अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग लाइन बोली थी कि महान मत बनिए, ये केतु आपको महान बनाना चाह रहा है। ये केतु आपको एकांतवासी बनाना चाह रहा है। इस केतु के फिजा से बाहर निकलिए, अपने आप को सोशल सर्कल में इन्वॉल्व कीजिए। राहु अपनी आपकी पत्रिका में इस समय शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहा है। हीलिंग का नक्षत्र है ये। केतु द्वारा जो डेंट आपको दिया जा रहा है ना, वो यहां पर राहु अब आपको हील करने का, मानसिक तौर पर आपको हील करने का काम राहु महाराज द्वारा किया जाने वाला है। सोशल सर्कल बढ़ाइए अपना, लोगों से मिलिए जुलिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचिए, विचार करिए कि आप जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। महान बनने की कोशिश मत कीजिए, दुनिया भूल जाएगी आपको। 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। 10 दिन मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, लोग मुझे भूल जाएंगे कि श्लोक वर्मा कौन है। तो ये महानता की कीमत बड़ी महंगी होती है। राहु की दृष्टि जो है आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ बढ़ाने का काम किया जाएगा राहु महाराज द्वारा। आपके बड़े चाचा ताऊ से, आपके बड़े सिबलिंग से आपको कुछ बेनिफिट्स होते हुए यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। राहु महाराज स्वयं सप्तम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। जीवन साथी के साथ में एक सामंजस्य बना के चलिएगा। राहु इल्यूजन का कारक है और दिसंबर 2026 तक ये दोनों प्लैनेट आमने सामने बैठने वाले हैं। अपने बीच में, आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री को रोकना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राहु महाराज की नवम दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। आईटी का क्षेत्र है ये, बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन का। वो सभी लोग जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब वगैरह पे रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं। राहु महाराज अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहे हैं, स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यदि ये टाइम भी आपने वेस्ट कर दिया ना दोस्तों, तो फिर तो है कि मेरी तो ढैया चल रही थी, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, ये बात करने का मौका आपको ये प्लैनेट्स नहीं दे रहे हैं, आपको ऑफर्स डालने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं ये जो 1st हाउस में केतु बैठा हुआ है, मघा नक्षत्र। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ये केतु का ही मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र को जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, वही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कहें तो ये मंत्र हमारे पूर्वजों को समर्पित है। जब आप इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से शनिवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन कम से कम 1 माला, इसको जीवन भर का नियम बना लीजिए। जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेना शुरू करते हैं, जब आप उनसे कृपा लेना शुरू करते हैं, तो ये केतु महाराज जो है ना, ये केतु महाराज जो अभी आपको परेशान किए हुए हैं, ये आपको पितरों के आशीर्वाद के, क्योंकि केतु भी जो है ना, ये हमारे पूर्वजों को दिखाना है, हमारी लाइनेस को दिखाता है। केतु हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है। जब हम अपने पूर्वजों की शांति करते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के लिए मंत्र जाप करते हैं, ओम पितृ देवताभ्यो नमः,
इस मंत्र का जाप, चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र में है, जीवन भर का इसको नियम बना लीजिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।